कहते हैं ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। मैं इसको खतरनाक क्यों बोल रहा हूं? मैं खतरनाक इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप यूएस के एम्बेसी पे हमला करते हैं, आप यूएस के ऊपर हमला करते हैं। अब यूएस को इसकी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये यूएस की मजबूरी है, बिकॉज दे हैव अटैक्ड द सॉइल ऑफ यूएस। एरेमको जो है ऑयल कंपनीज का बेताज बादशाह है, उसकी मेन रिफाइनरी शट डाउन कर ली। और भारत को इसलिए नुकसान है दोस्तों, ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ब्लॉक नहीं करेंगे, जो कि हम ब्लॉक कर चुके हैं। अगर यहां से कोई पाइपलाइंस हैं, यानी कि समुद्र के नीचे पाइपलाइंस हैं, ओवरलैंड पाइपलाइन है जिससे तेल जाता है, हम वहां पे भी ड्रोन मार के उसको भी खत्म कर देंगे। और ऐसी चीज की वजह से दाम बढ़ रहे हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर किसी ने किसी के ऊपर मिसाइल मारी। ये ईरान ने इतना केओस कॉज कर दिया है, यहां पे इतना केओस कॉज कर दिया है कि दोस्तों अगर ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं हुई तो जो लोग इस लड़ाई में नहीं है शामिल, पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस फाइट विल सफर द मोस्ट, बिकॉज इजराइल इज वेरी क्लियर। इट्स वेरी क्लियर। देखो, ये लड़ाई अच्छी है बुरी, आई एम नॉट मेकिंग अ कमेंट ऑन वेदर दिस वॉर इज गुड और बैड, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस. My only comment is that the Israelis know how to fight. The Americans have overestimated their own leverage. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. दोस्तों, जब मैं फौज में था तो हमें बताया जाता था फॉग ऑफ वॉर. फॉग ऑफ वॉर वो वक्त होता है लड़ाई में जब पूरा कंफ्यूजन रहता है. अब कल ही देखिए, ये पता लगा कि 3 हवाई जहाज अमेरिका के फ्रेंडली फायर में गिर गए. यानी कि कुवैत जो अमेरिका का दोस्त है उसने अमेरिका के जहाज गिरा दिए. यहां पे ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहा है कतर की ओर और ड्रोन्स मार रहा है सऊदी अरब पर. पूरी दुनिया में इस समय डर और असमंजस का माहौल है. ऐसे में इस वॉर का इफेक्ट केवल एक कंट्री या बॉर्डर पे महसूस नहीं होता, बल्कि मार्केट्स, इकोनॉमीज और आम आदमी पर भी पड़ता है. इससे हमें रिमाइंड होता है कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है. इसमें यह सेफ्टी नेट बहुत जरूरी है. कल को भगवान न करे कुछ हो गया तो क्या हमारे पास कोई प्लान है? ऐसे में इंश्योरेंस लेना नॉन नेगोशिएबल हो जाता है. जी हां, लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं. जब भी कोई इंश्योरेंस की बात करता है तो माइंड में बहुत लंबी चौड़ी पॉलिसी, मुश्किल शब्द और बार बार आने वाले कॉल्स आते हैं. थोड़ा इरिटेट करते हैं ना. लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, इंश्योरेंस लेना डर का नहीं, समझदारी का डिसीजन होता है. यहीं पर मैं आपको डिट्टो इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहता हूं. डिट्टो एक ज़ेरोदा बैक्ड और IRDAI सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसे फिनशॉट्स की टीम ने बनाया है. इसका मकसद साफ है, इंश्योरेंस को बहुत सिंपल और इजी बनाना, बिना किसी डर के और बिना किसी दबाव के. और सबसे जरूरी, स्पैम फ्री एडवाइस, जहां एक्सपर्ट्स आपकी जरूरत को समझकर सही प्लान चुनने में हेल्प करते हैं, आपकी फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग गाइड भी करते हैं. अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हैं तो ये आपको समझाएंगे कि कवरेज कितना होना चाहिए, कौन से क्लॉजेस पर आपको फोकस करना चाहिए. और सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ पॉलिसी लेने तक साथ नहीं देते. डिट्टो की टीम क्लेम सपोर्ट और पेपर वर्क में भी बहुत हेल्प करती है, ताकि मुश्किल समय में आपको अकेला महसूस ना हो. आप डिट्टो की वेबसाइट पर जाके इजी टूल्स, कैलकुलेटर्स और आर्टिकल्स भी देख सकते हैं. सब कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है. दोस्तों, अगर आप समझदारी से और बेहतर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, वो भी बिना किसी कंफ्यूजन और बिना स्पैम के, तो एक काम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में बुक अ फ्री कॉल विद डिट्टो फ्रॉम द वेबसाइट की लिंक है. क्लिक करिए, जानकारी लीजिए और इंश्योरेंस को लेकर जो भी सवाल हैं वो पूछिए और फिर डिसीजन लीजिए. तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर. यहां पे BBC रिपोर्ट दे रहा है कि यूएस एयरबेस इन बहरेन रिपोर्टेडली डिस्ट्रॉयड. ईरान स्टेट मीडिया, ईरान का स्टेट मीडिया यह कह रहा है कि जो बहरेन में यूएस का एयरबेस है उसको हमने बर्बाद कर दिया है. दोस्तों, यह ईरान का क्लेम है. रिपोर्ट्स आर इमर्जिंग ऑफ एन ईरानियन स्ट्राइक डिस्ट्रॉइंग अ यूएस एयरबेस इन बहरेन. फुटेज पोस्टेड बाय द फार्स न्यूज एजेंसी affiliated with the Iranian Revolutionary Guard Corps appears to show a wave of rockets exploding into distant targets. It claims that IRGC's drone and missile attack destroyed a US command and staff building airbase in Bahrain's Sheikh Issa region and caused fuel tanks to explode. मुझे नहीं लगता, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि मुझे क्या लगता है, मेरा क्या एनालिसिस है. मुझे लगता है कि हां, इन्होंने एयरबेस पे हिट करा है और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम 48 to 72 आवर्स इट विल बी बैक इन ऑपरेशन. अमेरिका की कैपेसिटी है उसको वापस ऑपरेशनल लाने के लिए. फ्यूल टैंक्स, अब फ्यूल टैंक्स एक्सप्लोड हुए हैं, कितना फ्यूल फैला है, कहां कहां आग लगी है, वो सारा का सारा रिपेयर होगा एंड दे विल गेट बैक टू ऑपरेशंस. ये मैं आपको बता दूं,
और ईरान क्लेम्स अटैक ऑन यूएस एयरबेस एंड बहरीन। अब ये देखिए साहब, ये थोड़ा क्लोजअप इमेज है दोस्तों, यहां पे क्लोजअप इमेज है और ये है यहां पे एक जूम आउट वाला मैप है। तो यहां से अटैक हुआ है यहां पर, बेसिकली इस तरीके से इन्होंने मारा है। मैं ये टेंटेटिव है, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूं, हो सकता है कि यहां से ना हुआ क्योंकि पूरा ईरान है, हो सकता है यहीं से ठोक दिया हो सीधा। इट्स हाईली पॉसिबल, बट मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे अटैक हुआ है। ये बहुत छोटी सी जगह है, इसके लिए बहुत लंबा कोई मिसाइल विसाइल या कोई बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत नहीं है। ईरान के पास इनफ मिसाइल्स हैं इनको सॉर्ट आउट करने के लिए यहां पे। और ये बहरीन में ईसा एयरबेस है, ये अमेरिकन का है ईसा एयरबेस, ये वाला, यहां से डायरेक्टली अटैक हुआ है इसके ऊपर। और ईरान का यह कहना है कि हमने पूरा का पूरा एयरबेस जो है बर्बाद कर दिया, विच मे नॉट बी ट्रू, पर यह जरूर है कि एक्सटेंसिव डैमेज तो हुआ होगा। ऑपरेशंस 48 से लेकर 72 घंटे के बीच में लिमिटेड ऑपरेशंस यहां से ये लोग शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे खतरनाक जो खबर है, सबसे खतरनाक खबर वो ये है, यूएस एम्बेसी इन रियाद हिट बाय ड्रोन अटैक। जब आप किसी के एम्बेसी पे हमला करते हैं, जैसा पाकिस्तान में कॉन्सुलेट पे हमला हुआ है, लेकिन जब आप किसी के एम्बेसी पे हमला करते हैं दोस्तों, आप एक सॉवरेन जमीन पे हमला कर रहे हैं। और ट्रंप कहता है कि मैं इसका जवाब दूंगा, और मैं इसका इतना खतरनाक जवाब दूंगा कि फिर तुम लोग याद रखोगे। ये देखिए हुआ क्या है। The official spokesperson for the Ministry of Defense, the US Embassy in Riyadh, was attacked by 2 drones, according to initial estimates, resulting in a limited fire and minor material damage to the building. Trump suggests US could retaliate soon against the embassy attack. Trump told cable news network News Nation that the US would retaliate soon for the attack on the US Embassy in Riyadh and the deaths of the US service members. 6 service members have been killed so far, while 18 are injured, the US said on Monday night. अब देखिए साहब, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के यहां पे देखिए आग लग रही है, इन्होंने ड्रोन से उसके ऊपर हमला किया है। कहते हैं ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। मैं इसको खतरनाक क्यों बोल रहा हूं? मैं खतरनाक इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप यूएस के एम्बेसी पे हमला करते हैं, आप यूएस के ऊपर हमला करते हैं। अब यूएस को इसकी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये यूएस की मजबूरी है, बिकॉज दे हैव अटैक्ड द सॉइल ऑफ यूएस। दोस्तों मैं कई बार पहले कह चुका हूं, आज मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहता हूं। जो यूएस एम्बेसी भारत में है, नई दिल्ली में जो यूएस का एम्बेसी है, वो जो जमीन है यूएस एम्बेसी की, वो अमेरिका की जमीन है, वो भारत की नहीं है। दैट इज सॉवरेन यूएस लैंड। जब आप यूएस एम्बेसी के अंदर घुसते हैं, आप अमेरिका के अंदर घुस रहे हैं। उसी प्रकार से जो भारत का एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी में, जब उसके अंदर कोई अमेरिकन घुसता है, ही स्टेपिंग ऑन इंडियन लैंड। दैट इज नॉट अमेरिका, दैट इज इंडिया। ये एक डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि अमेरिका के एक जमीन के टुकड़े जो कि सऊदी अरब में है, उसके ऊपर हमला कर दिया है। अब इसका जवाब तो मिलेगा, देखो इसका जवाब तो मिलेगा, और इसका जवाब बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है। मैं आपको आज बता दूं, मुझे नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप कल करेगा, परसों करेगा, व्हेन ही कैन इवन डू इट टुडे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो बता के करेगा डोनाल्ड ट्रंप। ये मेरी भविष्यवाणी है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बता के करेगा कि तुमने एम्बेसी में बम मारा है, तुम देख लेना। तुमने ड्रोन मारे हैं ना एम्बेसी में, तुमने आग लगाई है ना एम्बेसी में, अब तुम देखना। ये होने वाला है, आप नोट कर लीजिए इसको। अब दोस्तों अल जजीरा की ये रिपोर्ट है, यूएस ट्रूप्स फायर्ड ऑन प्रोटेस्टर्स स्टॉर्मिंग कॉन्सुलेट इन कराची। पहले इसको हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम क्यों कवर कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट आई है कि यूएस मरीन्स ने मारा। अभी बात चल रही थी कि पुलिस ने मारा, अंदर से कोई सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने फायर करा, नहीं। बात यह हुई है कि वहां पे यूएस सोल्जर्स थे, यूएस मरीन्स थे। There were Marines inside the consulate, और हर एक कॉन्सुलेट में इनके रहते हैं मरीन्स सिक्योरिटी के लिए। जब उनको यह पता लगा, और उनके पास ऑर्डर्स भी रहते हैं दोस्तों, अगर कोई बाहर से ऐसा आया जो कि खतरा है, तो आप उस कॉन्सुलेट का, आप उस इलाके का, जो आपका इलाका है, जो आपका एम्बेसी या कॉन्सुलेट है, उसको बचाने के लिए आप पलटवार कर सकते हैं। उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने वेपन कॉक करा और टट 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 वहां पे गिरा दिया पाकिस्तानी, सीधा गिरा दिया उन लोगों ने, मार दिया, लाशें उठी हैं वहां से। और इतने ग्राफिक वीडियोस है सोशल मीडिया में, मैं आपको दिखा नहीं सकता यहां पे। वेरी वेरी ग्राफिक। किसी को पेट में गोली लगी, वो ऐसे पड़ा हुआ है, खून से मतलब वेरी ग्रूसम वीडियोस। नॉट फॉर आवर चैनल, आई कैन नॉट शो दोस वीडियोस हियर, बट अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। The agency cited 2 US officials and its report marks the first confirmation that Marines were involved in firing at the protesters। और US ने यहां पे सारे के सारे जो वीजा अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान में, वो कैंसिल कर दिए हैं। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि तुम लोग वीजा देते क्यों। आई वॉन्ट टू आस्क दिस टू द अमेरिकन गवर्नमेंट, व्हाई द हेल डू यू गिव वीजास टू देम? ये देखिए साहब, ये वीजा लायक लग रहे हैं आपको?
अगर लग रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं। ये वीजा ये देख रहे हैं, ये जा रहे हैं इनका, ये देखिए यूएस का झंडा दिख रहा है आपको, ये खमेनी का ये पोस्टर लेके इनको वीजा देना है, आपको इन लोगों को वीजा देना है। ये जाके अमेरिका के अंदर क्या करेंगे आपको पता है? ये पाकिस्तान में नहीं संभले, ये अमेरिका में जाके संभल जाएंगे। आप कह रहे हैं कि वीजा लेके अमेरिका आओ, आपने कॉन्सुलेट इतना कितना करोड़ों डॉलर का बना रखा है यहां पे कि आओ आओ हम तुम्हें वीजा देते हैं अमेरिका में आने के लिए। इन्होंने जिस तरीके से तुम्हारे कॉन्सुलेट को जलाया है, ये अमेरिका को भी जलाएंगे। इट इज स्टूपिड ऑफ द अमेरिकन्स टू हैव अ कॉन्सुलेट। यू मस्ट हैव एन एम्बेसी। इस्लामाबाद में एम्बेसी रखो, छोटा मोटा जो सरकार के साथ काम है, वीजा का ड्रामा बंद करो, ये लोग खा जाएंगे तुम्हें। और दोस्तों ये जो खबर है ये बहुत बहुत बुरी खबर है दोस्तों। इट्स अ वेरी बैड न्यूज स्पेशली फॉर इंडिया। भारत के लिए भी बहुत ये खराब खबर है। सैटेलाइट इमेज शो डैमेज टू सऊदी ऑयल रिफाइनरी। द साइट हैज अ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ 5,50,000 barrels per day. The Aramco oil company said today that it had temporarily shut down the refinery due to the strike. अब ये देखिए साहब, ये आप देख सकते हैं इधर, ये देख सकते हैं इस पूरे इलाके में ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी अरामको, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अरामको जो है ऑयल कंपनीज का बेताज बादशाह है, उसकी मेन रिफाइनरी शट डाउन कर ली। और भारत को इसलिए नुकसान है दोस्तों क्योंकि भारत का ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की बात करते हैं, ये जो अरामको है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से भारत का ओवर 60% एनर्जी आती है दोस्तों। आप ये समझ लीजिए भारत को कितना बड़ा नुकसान है। मोर देन 60% ऑफ आवर एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। हम लोग सऊदी अरब से तेल खरीदते हैं, कुवैत से खरीदते हैं, यूएई से खरीदते हैं, बहरान से खरीदते हैं, इराक से खरीदते हैं, और सारा का सारा तेल मोस्टली जो हमारा है, मोर देन 60% इट कम्स फ्रॉम दैट एरिया। और उस एरिया को शट डाउन कर दिया ईरान ने। अब आप ये बोलेंगे साहब हमारी ईरान के साथ क्या दुश्मनी है? आपको पता है ईरान कर क्यों रहा है? दुबई के होटल में मार दिया और इधर मार दिया और उधर मिसाइल मार दी। ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है दोस्तों, ये देखिए ना, अब मैं आपको बताता हूं अगली स्लाइड में कि चक्कर क्या है, ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। कई लोग मुझसे, साहब ईरान को क्या प्रॉब्लम है, हमें क्यों दिक्कत दे रहा है ईरान, अपना लड़े हमारा क्या लेना। ना साहब, इतना आसान नहीं है। अब मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं। ये दोस्तों कमेंट है, ये बहुत जरूरी है आपका समझना। ये है ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जबारी, द एडवाइजर टू द कमांडर ऑफ द आईआरजीसी। आईआरजीसी क्या है दोस्तों? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो मेन फौज है ईरान की, जो सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट करती है, सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, जो खमेनी को रिपोर्ट करती थी, वो जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, ये दंदनाते फिरते थे, हमास पैदा करो, हिजबुल्लाह पैदा करो, ये सारे के सारे काम करते थे। उनके एक ब्रिगेडियर ने क्या बोला है? द प्राइस ऑफ ऑयल हैज रीच्ड $81। गेम समझ लीजिए, ये दुबई पे, कतर पे, इस पे, ये ड्रामा क्या चल रहा है? कभी सोचिए ये ड्रामा चल क्या रहा है भाई? ये क्यों कर रहा है ईरान? ये इसलिए कर रहा है, ये कहता है कि $81 दाम पहुंच चुका है तेल का, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये $200 पहुंच जाए। सारा गेम दोस्तों, ये तो मैं 3 दिन से कह रहा हूं, ये मैं 3 दिन से कह रहा हूं, यही चीज कह रहा हूं। ये $81 एक ऑयल की बैरल का पहुंच गया, ये चाहते हैं कि $200 पहुंच जाए। The Strait of Hormuz is closed. Our heroes in the Islamic Revolutionary Guard Corps, Navy and the Army will set fire to any ships that wish to pass through the strait. We'll also target the oil pipelines in the region, and we will not allow oil exports from this region until we put pressure on the enemy. The Americans have debts of hundreds of thousands of billions of dollars and they are thirsty for the region's oil. They will not get a single drop. यानी कि वो कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हर्मुज हम ब्लॉक नहीं करेंगे, जो कि हम ब्लॉक कर चुके हैं। अगर यहां से कोई पाइपलाइंस हैं, यानी कि समुद्र के नीचे पाइपलाइंस हैं, ओवरलैंड पाइपलाइन है जिससे तेल जाता है, हम वहां पे भी ड्रोन मार के उसको भी खत्म कर देंगे। यह ईरान का कहना है कि इस पूरे इलाके से तेल जाएगा ही नहीं, हम ब्लॉक कर रहे हैं सब कुछ। यह दोस्तों इकोनॉमिक वॉरफेयर है। यह सिर्फ वो नहीं कि ड्रोन चला गया, मिसाइल चली गई, नहीं। वो बोल क्या रहा है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि आप समझ जाएं, आपको एक बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि ये लोग कर रहे हैं। देखिए सब, ये कह रहा है कि we'll also target the oil pipelines in the region and we will not allow oil exports from this region until we put pressure on the enemy. The Americans have debts of hundreds of thousands of billions of dollars, यानी कि trillions of dollars। कहने की बात है कि trillions of dollars अमेरिकन के ऊपर कर्जा है, डेट है, और वो अमेरिकन जो हैं उनको तेल चाहिए और हम उनको एक बूंद तेल नहीं लेने देंगे। और ये सिर्फ अपने तेल की बात नहीं कर रहे भाई, ये पूरे मिडिल ईस्ट की तेल की बात कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं हम लोग इतना रायता फैलाएंगे, इतना कलेश मचाएंगे कि एक बूंद तेल नहीं आएगा। दैट इज द एम। और फाइनली एम क्या है इनका, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ये नहीं कि अमेरिका के पास एक बूंद तेल ना जाए, ना, फाइनल ऑब्जेक्टिव इज $81 से ये $200 पहुंच जाए। यानी कि जो आप नॉर्मल सब्जी खाते हैं, नॉर्मल दूध पीते हैं, बच्चे घर में होते हैं, 10 काम होते हैं, वो इतना महंगा हो जाए, इतना महंगा हो जाए कि आप बोले नहीं यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नहीं खरीद सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइसेस विल स्काई रॉकेट। और यही चाहता, अब प्राइसेस विल स्काई रॉकेट, तो उससे क्या होगा दोस्तों? उससे यह होगा कि फिर जितने भी भारत के लोग, मोदी जी आप दाम इतने बढ़ गए, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे, ये होगा। यानी कि सरकार के ऊपर प्रेशर तो बनेगा ना। मैं भारत का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, क्या सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ऐसी चीज की वजह से दाम बढ़ रहे हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर किसी ने किसी के ऊपर मिसाइल मारी, हमें नहीं पता, लेकिन भुगतेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे। जब सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा तो सरकार बोलेगी चलो शांति करो, लड़ाई रोको, लड़ाई रोको, लड़ाई। और ऐसी एक सरकार नहीं, ऐसी 50 सरकारें यहां पे बोलेंगी। ओमान भी चिल्ला रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी चिल्लाएगा, वहां पे बहरेन भी बोल रहा है, कतर भी बोल रहा है, सऊदी अरब भी बोल रहा है, जॉर्डन भी बोल रहा है, सब लोग, पूरा इराक भी चिल्ला रहा है बीच में, सब लोग बोलेंगे, क्योंकि महंगाई तो हर जगह बढ़ेगी। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं दोस्तों, उनका तेल बिकना बंद हो गया तो उनकी कमाई बंद हो गई, राइट। इंडिया जैसे हु आर थर्स्टी फॉर ऑयल, जो कहते हैं कि कहीं से भी तेल लाओ, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, लाओ तेल, हमें और चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, भारत को तो और तेल चाहिए, वो बंद हो गया। तो जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, दोनों को कष्ट है। अगर भारत आज भी कहता है कि हमें रूस से तेल खरीदना है, हमें कनाडा से खरीदना है, हमें वेस्ट अफ्रीका से खरीदना है, हमें लैटिन अमेरिका से खरीदना है, बॉस उसमें महीनों लग जाएंगे। ये ऐसा सिंपल चीज नहीं है कि आपने खट से ऑर्डर करा ऐप से और नमकीन की पुड़िया ले आया, पैकेट ले आया आपके पास। दिस इज अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आपकी पूरी सप्लाई लाइंस जो हैं वो चोक कर दी है ईरान ने। सिर्फ आपकी नहीं, चाइना की भी। चाइना भी चिल्लाएगा, सब चीखेंगे। जिस जिस देश के पास तेल नहीं है वो चिल्लाएगा, और जो बेचता है वो भी चिल्लाएगा। ये ईरान ने इतना केओस कॉज कर दिया, यहां पे इतना केओस कॉज कर दिया है कि दोस्तों अगर ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं हुई तो जो लोग इस लड़ाई में नहीं हैं शामिल, पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस फाइट विल सफर द मोस्ट। यहां पे ट्रंप रूबियो ले out US objectives for Iran war. He said the aim was fourfold: destroying Iran's missile capabilities and its capacity to produce new ones, annihilating the Iranian navy, ensuring Tehran can never obtain a nuclear weapon, and finally ensuring it cannot arm and fund groups outside its borders. यहां पे ग्रुप्स कौन से हैं साहब? ग्रुप्स हैं आपके हमास टाइप के। हमास हो गया आपका, हिजबुल्लाह हो गया, हुथी हो गए, ऐसे दर्जन भर ग्रुप्स हैं। ये कैपेसिटी को खत्म करना है, कह रहा है। और रूबियो ये भी कहता है यूएस गोल इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स। ही टेल्स रिपोर्टर्स आवर मिशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज एंड देयर एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देम एज वेल एज द थ्रेट पोज्ड बाय द नेवी टू ग्लोबल शिपिंग। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। That said, we would not mind, we would not be heartbroken, and we hope the Iranian people can overthrow this government and establish a new future for that country. We would love for that to be possible. But the objective of this mission is the destruction of their ballistic missile capabilities and their naval capabilities. ये मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है। अब इसमें आपको क्या फर्क दिख रहा है? मैं यही कहता हूं, बेवकूफी कहां होती है? बेवकूफी कहां होती है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है पर बुद्धि नहीं दी। यार एक बात बताओ, परसों ये कह रहे थे कि ये न्यूक्लियर बना रहे हैं इसलिए हम इनके ऊपर हमला करना चाहते हैं, यही बोल रहे थे, न्यूक्लियर बना रहे हैं इसलिए हमला कर रहे हैं। अब यहां पे कहीं पे भी न्यूक्लियर का, ये बीबीसी और अल जजीरा है भाई, ये गौरव आर्या ने अपने मन से नहीं लिखा, ये अल जजीरा है, बीबीसी है, इसमें कहीं न्यूक्लियर वर्ड है? पहले था ही नहीं कि ईरान की नेवी को हम निपटाएंगे, अब वो भी इन्होंने बीच में डाल दिया। बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम पहले से था इनका कि इसको रोकना है, तो एक चीज हटा के नहीं, एवरी सिंगल डे दे आर फाइंडिंग न्यू जस्टिफिकेशन फॉर दिस वॉर। आपको लड़ना है, आप लड़ो, आपको लड़ना है, बिल्कुल लड़ो। एक बात वॉर के बारे में याद रखना दोस्तों, शुरू करना बड़ा आसान है, शुरू करना बहुत सिंपल होता है, लड़ाई कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ दौड़ो। उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। रूस 4 साल के बाद भी हट नहीं पाया। 4 साल ठीक है, बहादुरी से लड़ रहे हैं, वो भी यूक्रेनियन भी, सब लोग लड़ रहे हैं,
लेकिन एक बात ध्यान रखना, रशिया 4 साल के बाद भी, 4 साल से ऊपर हो गए उसको, इट हैज नॉट बीन एबल टू एक्सट्रिकेट इटसेल्फ फ्रॉम द वॉर। ये होती है लड़ाई, फंस गए तो फिर फंस गए, फिर बहुत लंबी चलती है। अब ये कहता है मार्को रूबियो, यूएस अटैक्ड ईरान प्रीएम्प्टिवली नोइंग इजराइल वुड स्ट्राइक। स्पीकिंग अ लिटिल अर्लियर, ही टेल्स रिपोर्टर्स, वी न्यू दैट देयर वाज गोइंग टू बी एन इजरायली एक्शन, वी न्यू दैट वुड precipitate an attack against American forces, and we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. I am not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the US military. तो इसमें दो बातें बोली हैं। पहली बात तो यह बोली है कि भाई देखो, हमें यह पता था कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है और करने वाला है, किसी भी वक्त कर देगा, यह हमें पता था। अब हमें पता था तो हमें यह भी पता था कि आप जब ईरान के ऊपर हमला करोगे तो ईरान पलटवार किसके ऊपर करेगा? ईरान का जो पलटवार है, ऐसा मार्को रूबियो कह रहा है, ईरान का जो पलटवार है वो वहां तक लिमिटेड नहीं रहेगा भाई कि अच्छा इजराइल ने हमारे ऊपर बम मारा, हम इजराइल के ऊपर नहीं। फिर ईरान क्या करेगा कि पूरे इलाके में जहां जहां यूएस बेसेस हैं, जहां जहां हैं, वहां पे हमला करेगा, उन इलाकों को अटैक करेगा जहां पे यूएस बेसेस हैं। ये इसने बोला, हमें पता था ये होने वाला, इसलिए हमने बोला कि इनको पहले ही निपटा देते हैं। दैट इज व्हाट ही मींस बाय प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। अब यहां पे दैट्स रिडिकुलस। नेतन्याहू कहता है कि इजराइल ने, लोग कह रहे हैं कि साहब इजराइल ने घसीट दिया यूएस को अपनी लड़ाई में। He says Donald Trump is the strongest leader in the world. He does what he thinks is right for America. I know the cost of war, but I know that sometimes war is necessary to protect us from the people who would destroy us. दोस्तों मैं एक बात बताऊं, इस पूरी लड़ाई में इसमें एक ही गेनर होगा in the long term, that is Israel. Because Israel is very clear. It's very clear. देखो, ये लड़ाई अच्छी है या बुरी, I am not making a comment on whether this war is good or bad. That is none of my business. My only comment is that the Israelis know how to fight. The Americans have overestimated their own leverage. Israelis will never get into a war that they cannot finish. They are very surgical, very clinical. Trump के लोग तो अपने बयान ही बदल रहे हैं daily. Every time Marco Rubio says something, next day he'll say something. JD Vance will say something. Everybody's making different statements, and there is a lot of confusion in the US camp as to why did you launch. Go ahead and fight. Nobody is saying that you cannot. Please, you want to bomb Iran, go ahead and do it. But have a clear-cut objective in your mind. Why are you bombing Iran? The Israelis are very clear. The Israelis are extremely clear. They want regime change. They're absolutely clear because with regime change in Iran, everything else falls in place. Nuclear program, gone. Ballistic missile program, gone. Proxies, gone. You see? ये सब gone. एक बार रेजिम चेंज, अच्छी रेजिम आ जाए, फिर उससे बात करेंगे। Israelis are absolutely clear. The Americans are not clear. They're changing their stand every 10 hours. एक नया बयान, एक दूसरा बयान। नहीं, this is why we went in. No. Actually, we went in because of that. दोस्तों 3 मार्च की बात है, यानी कि आज की बात है। टोटल ऑफ द फॉलोइंग वर डिटेक्टेड। क्रूज मिसाइल 3 फायर हुए, 101 बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुए, ड्रोन्स 39 एंड Su-24 फाइटर्स 2 सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड। क्रूज मिसाइल 3 के 3 कर दिए, बैलिस्टिक मिसाइल 101 फायर करे थे, 98 इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए, यानी कि 3 नहीं कर पाए, 98 कर लिए। ड्रोन्स जो थे 39 में से सिर्फ 24 कर पाए, बाकी ये लोग तकरीबन 15 ड्रोन नहीं कर पाए, और Su-24 फाइटर्स दोनों के दोनों इन्होंने इनके इंटरसेप्ट कर दिए हैं। दोस्तों यहां पे इन इस थर्ड डे द कॉन्फ्लिक्ट हैज स्प्रेड अक्रॉस द रीजन। ईरान एंड प्रॉक्सीज, यहां पे दोस्तों हिजबुल्लाह है, ये मिलिशियाज इन इराक हैं, और यहां पे जो हमास है दोस्तों, उसके बारे में अब देखना, अब हमास चुप है, हिजबुल्लाह बोल रहा है, हमास एकदम शांत है। हमास को मार मार के इन्होंने भुरकस निकाल दिया हमास का, तो हमास इज स्ट्रेंजली क्वाइट। पर यहां पे आप देखेंगे यमन में, बाद में आप देखेंगे यहां पे हुतीज भी हल्के हल्के से एक्टिव हो रहे हैं तकरीबन इस इलाके में, यमन में। और बाकी ये इलाका है जहां पे रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं पूरे इस इलाके में। जो ब्लू वाला इलाका है ये देख सकते हैं, इराक है, इजराइल है, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, हर जगह हमला हुआ है दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। जाने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए और जो आपको ठीक लगे इंश्योरेंस पॉलिसी वहां से खरीदिए। लेकिन सबसे पहले जानकारी हासिल कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।